आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका क्या है जी, आपका 28/7/2024 28/7/2024 को आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हुआ। किसका? हाई कोर्ट AG3 का। हाई कोर्ट AG3 में एक तो कंप्यूटर और इंग्लिश दो ही आपके सब्जेक्ट थे। कंप्यूटर 25 का और इंग्लिश आपका 25 का। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर को पूरा डिटेलिंग से क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे, इसलिए क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। आपका हॉस्टल वार्डन का पेपर होना है अभी, ठीक, सितंबर में। इसको देखते हुए, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन ऐसे देखा जाए तो सरल था, एकदम सरल नहीं, मीडियम था, लेकिन कूट में दिया था तो एकदम टाइम टेकिंग था। कैसा था? टाइम टेकिंग था। अगर आप बना के देखेंगे ना, अभी बनाओगे तो खुद बोलोगे कितना टाइम टेकिंग है और कैसे क्वेश्चन थे, है ना। क्वेश्चन को ऐसे ऐसे घुमा के दिया है ना, टाइम टेकिंग, कि आपको समय में 25 क्वेश्चन जो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो आपके ये जो 25 क्वेश्चन है, क्योंकि व्यापम ने पेपर लिया है, तो व्यापम ने पेपर लिया, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम भी व्यापम लेगा। और 25 क्वेश्चन आप अगर बना के देखोगे तो पता चलेगा कि व्यापम का लेवल कैसे बढ़ा हुआ है, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे कूट में आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे बनता है। आंसर मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों का आंसर ना वहाँ पे मिले, लेकिन कोशिश है कि सब क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। कि किसी स्टूडेंट का पेपर था, उसको देखते हैं सॉल्व करके। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का सबसे बनेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ALU का पूरा नाम क्या है? किसका? ALU का। सब आंसर लगाओगे इसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकेंड है आपका, देखो सेकेंड कैसे कूट में दिया है। आपका जो स्टोरेज डिवाइस है उसको बढ़ते क्रम में, गति के क्रम में बताइए, गति के, स्टोरेज में नहीं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अगर क्वेश्चन देखे ऐसा जूम करके तो गति के क्रम में पूछा। क्या है? बढ़ते, उनके बढ़ते गति के क्रम। बढ़ते मतलब देखो स्टूडेंट ने सही लिखा है छोटा, तो सबसे स्पीड कम है किसका है? देखो अगर आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है? कैश मेमोरी का। कैश किस में है? ऑप्शन नंबर सी और सी। तो डी, ये ऑप्शन सी तो खत्म हो गया, ठीक। ए में है, बी में है और डी में। उसके बाद कैश के बाद किसका स्पीड ज़्यादा रहता है जी? कैश के बाद अगर देखा जाए तो SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव का। तो कहीं पे है क्या? ठीक, एक ऑप्शन ए में है, बाकी दोनों में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं। ऐसा देखा जाए तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, आंसर सही लगाया है, ठीक। क्योंकि कैश मेमोरी के बाद आपका सॉलिड स्टेट का स्पीड ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद रैम का। तो सी, बी और ए, ऐसे अगर जाएं तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड 28वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें का थर्ड क्वेश्चन है। अगर देखा जाए ऐसे तो क्या है आपका, इसको थोड़ा नज़दीक करते हैं। खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम बिट का एक संग्रह है और खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। देखो कैसे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए, खाली स्थान में यहाँ पे पढ़ते हैं, खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड। मशीन कोड, तो मशीन कोड कौन जाता है? असेंबली जाता है किसमें? मशीन कोड में, है ना, मशीन कोड में। तो मैं अगर आंसर जाना चाहूँ तो इसका आंसर लूँगा ऑप्शन नंबर डी। मशीन भाषा में लिखा गया प्रोग्राम बिट का एक संग्रहण है, ठीक। और खाली स्थान मतलब असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसको सब बनाएंगे। पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखो ये, देखो इसको सबको पता होगा ना, सबको पता होगा मतलब कि इसका डेट वहाँ पे पेपर हाल में याद आना बहुत बड़ी बात है। जैसा देखा जाए विंडो एक्सपी, विंडो एक्सपी कब का है? इसका विकास हुआ था, मेड हुआ था 2004 में। कब जी? आपका विंडो एक्सपी 2004, नौ नहीं 2000, कहाँ गया जी ये, 2004 में विंडो एक्सपी। विंडो विस्टा हुआ है आपका 2007 में, ठीक। और विंडो 2000 वो सही लिखा है। विंडो एनटी है आपका 1993 और विंडो 7 है आपका 2009। तो ऐसा देखा जाए तो विंडो एनटी सबसे पहले है। क्या बोलता है? सही क्रम बताइए, सही क्रम बताइए। तो विंडो एनटी कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी और सी में है, दोनों में देखते हैं, ठीक। उसके बाद आपका 4 आएगा। विंडो एक्सपी कहीं पे है क्या? ठीक है, दोनों में बी और सी में है। उसके बाद विंडो विस्टा, विस्टा है क्या? नहीं 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 नहीं, सॉरी, देखो सबसे पहले आपका विंडो एनटी आया 1993 बी और सी में है एकदम सही। फिर उसके बाद विंडो 2000, विंडो 2000 सी,
सी किसी पे है क्या? बी और सी में है, एकदम सही चल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद विंडो 2004, विंडो एक्सपी है, विंडो एक्सपी 2004, एक्सपी किस में है? आपका बी में भी है और सी में भी है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ तक एकदम घुमा दिया। उसके बाद आपका 2007 में आया विंडो विस्टा। विस्टा कहाँ पे है? आपका बी में नहीं है, सी में है, तो बी खत्म हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। ठीक, देखो हॉस्टल वार्डन के हिसाब से कैसे लेवल में लेके पूछा है ना, तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए देखेंगे। अब देखो सुपर कंप्यूटर की स्पीड सबको पता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एएलयू का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों को गतिविधियों को नियंत्रित करता है? सबको पता है, कंट्रोल यूनिट। ये क्वेश्चन सरल थे। अब देखो यहाँ पे आपका नीचे आता दादू, ऐसा नीचे आया है ना। अब देखो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, अगर देखा जाए तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन शामिल होते हैं? देखो लेज़र प्रिंटर तो नॉन इम्पैक्ट है, ठीक, और इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट है, तो ये दोनों कट जाएगा। ए और डी है, आप निकाल दो, कहीं पे है ए है, इसमें कट गया, ए इसमें है और डी इसमें है, तो खत्म। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहीं से बन जाएगा। थोड़ा ऐसे पकड़ना है आपको, है ना, तब जाके आपका आंसर मिलेगा। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन भी कैसे कोट में घुमा दिया है। फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, देखो यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। गूगल किसका है? सॉरी, क्रोम गूगल का है ना, क्रोम हुआ गूगल का। सफारी आपको पता है किसका है? एप्पल का है। नहीं पता तो पता ले लीजिए, सफारी एप्पल का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर अगर जाया जाए तो क्रोम किस में है? इसको थोड़ा सा जूम को हटाते हैं, ये, ठीक जी, हाँ, अरे बार बार कट जा रहा है, हाँ, यहाँ पे देखो क्रोम मतलब गूगल में जाएगा। गूगल डी का 3 होना चाहिए, कहीं पे है क्या डी का 3? ये सिर्फ ए ऑप्शन और बी में, तो सी और डी तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक, सफारी किसका? एप्पल, तो सी का ए है क्या? हाँ, कहीं पे का इसमें है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा। ऐसे निकालना है। क्वेश्चन का लेवल देखो कैसे पूछा। देखो ये क्वेश्चन भी एकदम जबरदस्त है। ए कारण है और आर, ठीक, ए और आर क्या कथन कारण है, इसको देखना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए लिया जाता है। एकदम सही है, डेटा को स्टोर करने के लिए लिया जाता है। कारण, ठीक, कथन सही है। उसके बाद क्या पूछा? रैम एक नॉन वोलेटाइल, रैम जो है, रैम ना, रोम नहीं पूछा है, रैम, RAM, रैम एक नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है क्या? नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई, यहाँ पे स्थाई लिखा है, सही है। रैम नहीं है, आपका रोम है, ROM। रोम जो है एक स्थाई मेमोरी है। क्या है आपका? रोम एक स्थाई मेमोरी है। लेकिन अगर देखा जाए तो, सॉरी, रैम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है आपका? एक वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका आंसर क्या होगा जी? आप लोग कोशिश करिए इसका आंसर, 2 सेकंड में इसको पूरा। अब देखो इसका आंसर कैसे लिया है। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? देखो आर तो खत्म है, कथन खत्म है, लेकिन अब आर खत्म होने के बाद आपका, नहीं आर नहीं खत्म है, क्योंकि रैम तो आपका वोलेटाइल है। सॉरी, रैम जो है, यहाँ पे कंफ्यूज हो गया मैं खुद कंफ्यूज हूँ। देखो यहाँ पे RAM, रैम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल है। ठीक, रोम आपका वोलेटाइल है, मतलब रैम जो है क्या है जी आपका? रैम एक वोलेटाइल है, रैम वोलेटाइल है। ये क्या पूछा? रैम एक नॉन वोलेटाइल है, तो बात यहाँ पे गलत है ना। रैम क्या है? एक अस्थाई मेमोरी है, सीधी बात, अस्थाई है, वोलेटाइल है। तो ये तो आर खत्म है, ए सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, आई होप। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 36वां। यहाँ पे थोड़ा सा हटाते हैं। ये क्या पूछा है? वो ये, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती, बाकी सब होता है, आपका वेब सफरिंग नहीं होता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये भी कैसे कूट में पूछा है।
अगर जिनको पता है वो ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे पकड़ने का एक ही साधन है, यहाँ पे फायरवॉल। फायरवॉल क्या काम करता है, निमड़ा क्या काम करता है, ये देखो। देखो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है ना। तो यहाँ पे अगर फायरवॉल में जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, फायरवॉल आपका कंप्यूटर को हैकर के मामले से बचाना, कंप्यूटर वायरस, ठीक। ये फायरवॉल मतलब बचाना होता है, कंप्यूटर को हैकर से बचाना। डायरेक्ट आंसर यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन नंबर बी लगाता, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। 38वां देखो, स्प्रेडशीट में सर्च बॉक्स फाइंड, ये सबको पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई ने गलत लगा है, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ए शिफ्ट 5 आपका फाइंड रिफ्लेक्स के लिए होता है, कंट्रोल एफ आपका सर्च के लिए होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या पूछा है, फॉर्मेट फाइल क्या है, नहीं है पूछा है ना। तो आपका बीएमपी बिट पर इमेज होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसने गलत लगा है, आंसर हो जाएगा नहीं है, नकारात्मक है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो ओरेकल नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। अब देखो इसको पकड़ो, ये क्या पूछा है, 41 पूछा है, जो ऑडियो भंडारण को विकास को व्यवस्थित करिए, उसके विकास को व्यवस्थित करके बताना है। 41, तो अगर देखा जाए तो फ्लैट विनाइल रिकॉर्ड ये कब हुआ था, सीडी का विकास कब हुआ था, ठीक है, और कैसेट टेप का विकास कब हुआ था, ठीक। अगर देखा जाए तो जो है एडिनल सिलेंडर रिकॉर्ड, अगर देखो अभी नया नया आपको इसके हिसाब में कौन लगता है, सीडी टेप लगता है कि मैग्नेटिक टेप, आपके मतलब अगर देखा जाए तो सीडी सबसे नया नया लग रहा है ना। अगर नहीं पता तब कैसे लगाएंगे, सीडी नया नया लग रहा है, तो आंसर में कहीं पे दिख रहा है क्या सीडी, मैं तो एक ही जगह देख रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी। अब मैं ऑप्शन सी पे जाता, लेकिन अब भाई हमको इसका आंसर जानना है, तो इसका आंसर अगर देखें तो इसका आंसर क्या है, नहीं पता था तब की बात है। देखो सीडी कब विकसित हुआ, सीडी हुआ 1988 में, ठीक, 88 में सबसे लास्ट में। कैसेट टेप 1963 में इसका विकास हुआ है, 63, कितना है आपका 63, ठीक। और मैग्नेटिक टेप कब हुआ है, मैग्नेटिक टेप 1928 में, ठीक। तो सबसे नवीनतम सीडी है, उसके बाद कैसेट टेप, सीडी फिर कैसेट टेप, फिर है आपका मैग्नेटिक टेप ई। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी कथन कारण निष्कर्ष पूछा है। कथन कारण निष्कर्ष क्या पूछा है, एक वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ठीक है, सही है। एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइल, फोल्डर और वेबसाइट के नेविगेट करता है, एकदम सही। मैं आंसर आपका ए में जाता, अब व्यापम क्या लेता है देखना पड़ेगा, लेकिन आंसर ए में जाता है। अब यहाँ पे पूछा है क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस में काम करने के लिए नहीं है, नकारात्मक, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत लेवल का क्वेश्चन है ना, कहाँ गया, इसको अगर जीमेल के में देखते हैं, देखो एक ही चीज़ से कीवर्ड से पकड़ाएगा। क्या बोलता है, जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को आपका केवल कंप्यूटर निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करता है। तो सबसे पहले अगर जीमेल में आप अगर मेल करने के लिए जाते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जीमेल में जाएंगे, कहीं पे है क्या सी की एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, मैं आंसर सी में जाता, ठीक। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर वायरस के नुकसान बताना है, ये भी कूट में है क्या, एकदम सही कूट में है। देखो कैसे आया था क्वेश्चन जी, लेवल आपका कंप्यूटर वायरस के नुकसान, वायरस के नुकसान क्या है, अगर पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एक वह आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चुराता है, ठीक, चुराता है। वह ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को अक्षम कर देता है, मतलब कमज़ोर कर देता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। तो बी कहीं पे है क्या, बी आपका एक तो ए में नहीं है, ख़त्म हो गया, एक बी, सी और डी में 3 जगह है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है सी, कुछ ऑनलाइन हैकर स्कैम को रोकता है, स्कैमर को रोकता है, ऑनलाइन हैकर स्कैमर को कैसे रोकेगा, ठीक। चलो डी पढ़ते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करता है,
वायरस प्रदर्शित करता है, इसीलिए डी सही है। तो डी सही है, तो डी कहीं पे है क्या आपका? तीनों में सिर्फ एक जगह डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा करके इसको निकालना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है स्टोरेज। ये भी कैसे कूट में दिया है, देखो स्टोरेज डिवाइस को बढ़ते क्रम में मतलब छोटे में, तो सबसे छोटा बाइट है, बाइट कहीं पे है कि ऑप्शन नंबर सी में, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, ऐसे सीडी, इससे सबसे बनेगा। सीडी का भंडारण क्षमता 700 MB, केबी नहीं, 700 MB। देखो ये क्वेश्चन आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं अगर इसमें जाता तो ऑप्शन नंबर बी में लगाता, मशीन इंटेलिजेंट का निर्माण करता है, आंसर बी। अब व्यापम क्या लेता है, गूगल में भी शायद आंसर यही लिया, शायद मैं यही लिया आंसर, सर्च किया हो तो इंटेलिजेंट, मशीन इंटेलिजेंट का निर्माण करता है, आंसर हो जाएगा बी। अब देखो व्यापम क्या लेता है। अब देखो यहाँ पे भी कूट में दिया है, क्या पूछा है? सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है। देखो यहाँ अगर देखा जाए तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये एक क्या है? ब्राउज़र है ना। गूगल सर्च इंजन कट गया तो ऑप्शन बी तो कट गया, तो बी कहीं पे है नहीं है। अल्टा विस्टा भी नहीं है, तो इन्फोसिस है, ये भी सर्च इंजन है, तो सिर्फ ऑप्शन दिख रहा है सी, आंसर हो जाएगा मैं डी में जाता। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, CD DVD, ये भी एक ही चीज़ से पकड़ाएगा। CDR काम कम करता है, लिखने पढ़ने वाला एक कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक, तो ए का मैं किस में जाता है? 3। ठीक, DVD रोम क्या है? और DVD के बाद चलते हैं आपका CDW में क्या होता है आपको अगर पढ़ेंगे, CDW में यहाँ पे एक बार लिखो और कई बार पढ़ो, तो सी का क्या जाता, मैं ए में जाता। ठीक, अब अगर देखें सी का ए है, इसको हटाऊंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। चलो देखते हैं। ठीक, तो ये भाई ने क्या लगाया है आंसर, ये देखते हैं क्या लगाया है आपका। ए का 3 एकदम सही है, और सी का 1 एकदम सही है। अब देखो यहाँ पे भी दिया है सी का 1 और सी का 1 यहाँ पे भी दिया है। लेकिन अब देखते हैं डी का, DVD क्या है? DVD ऑप्शन नंबर ये डी सही है, चौथा सही है। फाइलों को संग्रहित करने के लिए बदला नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता, गलत बात है। जिसे बदल सकते हैं ना भाई, CD, ये RW है। ठीक है, RW में क्या है, उसको बदल सकते हैं। तो क्या लिखा है? पुनः मिटाने योग्य, पुनः लिखने योग्य, मिटाने और बदले जा सकने वाला DVD। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, आंसर हो जाएगा सी। देखो मैं भी थोड़ा बनाते बनाते अभी तुरंत बनाया हूँ, मैं देखा नहीं हूँ, अगर बनाते बनाते ना कैसे हो गया, तो हॉस्टल वार्डन का पेपर कैसे आएगा सोच लो। लेवल का रहेगा, ऐसी कूट में रहेगा, तैयार रहना कूट के लिए। ओके, क्योंकि कूट तो फिर कूट ही रहेगा। ओके, तो आप बना के देखिए। इसका PDF मैं आपका टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, और आपका व्हाट्सअप में भी आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, जिनको चाहिए, ये व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप 75992660 में आप सेंड PDF करिए, PDF आपको प्राप्त हो जाएगा फ्री में। कोशिश करना, बना के देखना और अपने से। ठीक, बाकी इंतजार करेंगे मॉडल पेपर का, इसका मॉडल आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।